नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सद्भावना समाचार। कन्नौज के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में 17 दिन का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री असीम अरोड़ा ने फीता काट कर किया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी चलेगी और केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणी योजनाओं पर बनाई गई प्रदर्शनी को देखकर जानकारी प्राप्त की जाएगी और लोग फायदा उठाएंगे। कन्नौज लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी कन्नौज के सांसद को लेकर बोला कि अखिलेश यादव ने कन्नौज में क्या किया है। एक्सप्रेसवे, काऊ मिल्क प्लांट, मंडी समिति, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया है। सारी योजनाएं 2014 से पहले की थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में थी। जितनी भी सारी योजनाएं हैं, सब योजनाएं केंद्र सरकार की थी और उस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सारी योजना तो केंद्र सरकार ने दी थी। अखिलेश यादव ने बातों के सिवाय कौन सा काम किया है? बातें तो की हैं, काम एक बता दो। वहीं राहुल गांधी को लेकर सुब्रत पाठक बोले, राहुल गांधी तो बस बम ही फोड़ रहे हैं। यह लोग तो वंशवादी हैं और सत्ता में पहुंचे हैं वंशवाद से। उनको लगता है कि सत्ता उनकी बकौती है। गांधी परिवार का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है। मोदी जैसा साधारण इंसान प्रधानमंत्री बन गया है। गांधी परिवार को इसी की बड़ी पीड़ा है, इसीलिए तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं जिससे प्रधानमंत्री को पीड़ा हो और ठेस पहुंचे। और जिन लोगों को लाभ न्यास भी किए वो सब 2014 के बाद किए। 2014 से पहले कुछ किया हो तो बता दो। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश से 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के खजाने खोल दिए थे। उस समय पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनको उसका लाभ मिला। तो जिस प्रकार की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की योजनाएं, आज मंडी जो कन्नौज में बनी है केंद्र सरकार की ओर से बनी हुई है। यहाँ कन्नौज में जो काऊ मिल्क प्लांट आया वो केंद्र सरकार की ओर से आया हुआ है। तो जो विकास के कार्य हुए आपने देखा, यहाँ के ऊपर जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है, जीटी रोड को बदलकर एक शानदार हाईवे में बदला, किसने? केंद्र सरकार ने किया हुआ है। अखिलेश यादव जी ने कौन सा काम किया सिवाय बातों के? बातें तो की, काम एक बता दो। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन यहाँ के बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, कन्नौज में किस कार्य का उद्घाटन हुआ? राहुल गांधी तो बम तोड़ ही रहे हैं। राहुल गांधी को क्या कहा जाए? देखो, ये लोग जो वंशवाद से जो सत्ता में पहुंचे हैं और उनको लगता है कि सत्ता उनकी बकौती है। नरेंद्र मोदी से घृणा का सिर्फ एक यह कारण है कि एक पिछड़े गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया, भारत का प्रधानमंत्री बन गया। उस पर तो अधिकार केवल गांधी परिवार का है। तो गांधी परिवार जब वहाँ के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है, मोदी जैसा एक साधारण आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है जिसकी बड़ी पीड़ा है, तो उसने देखा तमाम प्रकार के आरोप लाते हैं और इस प्रकार से आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचे, उनको अपमान महसूस हो। तो इस प्रकार की स्थिति लगातार उत्पन्न करते हैं। लेकिन आज एक भी तथ्य के साथ में कोई भी आरोप उनका आज तक साबित नहीं हुआ है और खुद ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखो, खुद ही नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पर है, माँ बेटा दोनों जमानत में, हजारों करोड़ के घोटाले किए हुए हैं। तो जब ऐसे चोर और एक ईमानदार व्यक्ति को चोर बोले तो कहावत बनी है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सेवा पर्व इस समय मना रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बाबा विश्वकर्मा पूजा, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, बीच में दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन हम मनाएंगे और 2 अक्टूबर को हम लोग शास्त्री जी की और गांधी जी की जयंती मनाएंगे। ये जयंती तो हम मनाते रहे, लेकिन इसमें हमारा सक्रिय योगदान होना चाहिए। कुछ हम लोग कर रहे हैं इसके लिए, श्रमदान, रक्तदान, स्वास्थ्य कैंप जैसी अनेक व्यवस्थाएं। आज बात खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगदान उत्तर प्रदेश के लिए, कन्नौज के लिए है, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी सबने किया यहाँ पे और कलेक्ट्रेट में आने वाले आगंतुक भी इसका दर्शन करेंगे और साथ साथ प्रतिदिन कुछ छात्रों को, कुछ कृषकों के मंडल को, कुछ और साथियों को हम लोग विभिन्न रूप से आमंत्रित करें। उद्देश्य ये है कि जो काम हुआ वो सबके सामने इस सुंदर अवसर पर प्रदर्शित हो और उसके जरिए जिन लोगों को और लाभ मिलना चाहिए लोग आगे बढ़ पाएँ। बहुत तेज़ी से काम हुआ, खासकर मैं बात करूँ तो अभी सीड पार्क बनाने की योजना आई है, चौधरी चरण सिंह के नाम पे। एक योजना लेदर पार्क बनाने की आई है। अपने कन्नौज में हमारा प्रयास है कि जो औद्योगिक विकास की योजना आई है, एक प्लेज पार्क के रूप में, उसको हम लोग लाभ ले पाएँ। साथ साथ निजी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं। पहले 50 एकड़ की ज़मीन चाहिए होती थी और उसको 12.5 एकड़ की सीमा कर दी गई। तो 12.5 एकड़ की सीमा कर दी गई तो
बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को हम लोग आसान करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आगे बढ़ें। और उत्तर प्रदेश की प्रगति अब पूरी तरीके से एक्सप्रेस वे पे आ चुकी है। हमारा काम केवल ये है कि नियमों का पालन हो और कन्नौज के उत्तर प्रदेश के नागरिक स्वयं बहुत गति के साथ उत्तर प्रदेश की तरक्की को आगे बढ़ाएं। सद्भावना समाचार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।